Hello everyone, I am Tanishka. Welcome to Study Space, your calm corner to learn and score better. आज हम जो आपका माइनर पेपर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी उसकी यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे विच इज व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड हम इसमें व्हाट इज पॉलिटिक्स भी देखेंगे एंड देन व्हाट आर इट्स रेलेवेंस. फर्स्ट स्टार्ट विद पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी एक ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की जो कि कॉन्सेप्ट जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट राइट जस्टिस एंड पावर इन सब के बारे में बात करती है. ये सब कॉन्सेप्ट हम इसमें पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं. बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट जो हमारा है. It combines philosophical and empirical approaches to understand and improve political life. तो अब हम इसमें डेफिनेशंस कुछ थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी की एक डेफिनेशन दी है. तो पहला है डेविड वेल्ड जो बोलते हैं इट इज अ नेटवर्क ऑफ आइडियाज अबाउट द नेचर एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट सोसाइटी एंड ह्यूमन पॉलिटिकल कैपेसिटीज. तो ये एक आइडिया का नेटवर्क है अबाउट द नेचर और रोल कि गवर्नमेंट का नेचर और रोल क्या रहना चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी ह्यूमन पॉलिटिकल कैपेसिटीज. सेकंड आता है एंड्रयू हैकर. तो वो बोलते हैं ब्लेंड ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू गुड गवर्नेंस एंड रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स. तो ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक ब्लेंड ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी है जो कि गुड गवर्नेंस और रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स को हमें बताती है. गोल्ड एंड कोल्ब की बात करें तो सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट इंक्लूड्स फिलोसफी हिस्टोरिकल स्टडी साइंटिफिक एनालिसिस एंड बिहेवियर. तो ये हमें बताते हैं कि ये एक सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस की जो कि फिलोसफी हिस्टोरिकल स्टडी हो गया हमारा साइंटिफिक एनालिसिस हो गया स्टेट गवर्नमेंट का सोसाइटी का वो बताते हैं बिहेवियर बताते हैं गवर्नमेंट का ह्यूमन पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज का. तो ये हमारे तीन थिंकर्स की आपको डेफिनेशंस उसमें लिखनी होगी आपके एग्जाम में. तो उसमें होगा मेजर स्कूल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. अगर हम देखें तो ये आएगा पहला आएगा क्लासिकल थ्योरी जो कि फोकस करता है आइडियल स्टेट पे मॉरल गोल्स पे कॉमन गुड पे जो कि प्लेटो और एरिस्टोटल का ये कॉन्सेप्ट है क्लासिकल थ्योरी. तो आप इसमें प्लेटो को डाल के लिख सकते हो कि आइडियल स्टेट की बात करते हैं मॉरल गोल्स की बात करते हैं कॉमन गुड की बात करते हैं. तो ये क्लासिकल थ्योरी हो गया. सेकंड इज लिबरल थ्योरी. तो ये इंडिविजुअल राइट्स की लिमिटेड गवर्नमेंट की कि बहुत लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए. तो लॉक और मिल जो है उसके बारे में बात करते हैं हम. थर्ड इज मार्क्सिस्ट थ्योरी जो कि क्लास स्ट्रगल रेवोल्यूशन इक्वालिटी एंड सोशलिज्म की बात करते हैं जो कि मेनली मार्क्स और एंजल्स बात करते हैं इसके बारे में. एम्पिरिकल और साइंटिफिक की बात करें तो पॉलिटिकल बिहेवियर डेटा ड्रिवन एनालिसिस शिकागो स्कूल में इसमें बात होती है. कंटेम्प्रेरी थ्योरीज जस्टिस आइडेंटिटी जेंडर एनवायरनमेंट ये रॉल्स एंड हैबरमास नॉजिक ये बात करते हैं इसके बारे में. तो ये आपकी मेजर स्कूल्स हैं 5 मेजर स्कूल्स हैं ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड उनके फोकस एरियाज. नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी. तो पॉलिटिकल थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट स्टडीज पॉलिटिकल आइडियाज कॉन्सेप्ट्स इंस्टीट्यूशंस बिहेवियर एंड फिलॉसफीज. फिलॉसफीज अभी हमने देखी काफी लोगों की बिहेवियर हो गया इंस्टीट्यूशन और कॉन्सेप्ट जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट लाइक दिस. और ये बोथ होती है मतलब नॉर्मेटिव अप्रोच भी होती है व्हाट ऑट टू बी एंड एम्पेरिकल की व्हाट इज अभी क्या है और अभी क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करती है. तो अकॉर्डिंग टू गोल्ड एंड कॉल्ब पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड करता है पॉलिटिकल फिलोसफी जो कि होती है हिस्टोरिकल और एथिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज कि हिस्टोरिकली और एथिकली हम पॉलिटिकल आइडियाज को एनालिसिस करें पॉलिटिकल आइडियाज का. तो वो पॉलिटिकल फिलोसफी में ये बताते हैं. सेकेंड है साइंटिफिक एनालिसिस की यूज ऑफ एविडेंस डेटा टू अंडरस्टैंड दी पॉलिटिक्स कि पॉलिटिक्स को जानने के लिए हम एविडेंसेस का सबूत का डेटा का यूज करें. तो वो साइंटिफिक एनालिसिस हो गया. थर्ड इज लिंग्विस्टिक एनालिसिस कि आप स्टडिंग पॉलिटिकल लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट कि उनकी लैंग्वेज क्या है कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमें. तो लिंग्विस्टिक हो गया. फोर्थ इज जनरलाइजेशन. तो थ्योरीज एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल बिहेवियर और सिस्टम कि जो मतलब ये बताता है थ्योरीज जो कि एक्सप्लेन कर रही हैं पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा होता है सिस्टम्स कैसे होते हैं वर्क कैसे करते हैं. तो ये 4 चीजें जो है गोल्ड एंड गोल्डब्लूम ने बताई है कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या होना चाहिए. एज पर विल्सन बताते हैं दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट पोजेस क्वेश्चंस डेवलप रेस्पॉन्सेज एंड इमेजिन्स न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक लाइफ. तो ये बताते हैं कि एक्टिव प्रोसेस है जो कि क्वेश्चन पोज करता है एंड डेवलप करता है रिस्पॉन्सेज को इमेजिन न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ द पब्लिक लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वो क्या होनी चाहिए तो उसके बारे में बात करता है. इट एक्सप्लोर की इशूज लाइक द पर्पस ऑफ द स्टेट कि स्टेट का पर्पस क्या होना चाहिए वेलफेयर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए. इंडिविजुअल स्टेट होना चाहिए इंडिविजुअल स्टेट रिलेशंस आई मीन लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट होनी गवर्नेंस होनी चाहिए.
अब हम बात करते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स, जो कि मेजर पार्ट है इसका। Politics refers to all activities, relationships, structures related to power, governance and decision making within a society. कि पॉलिटिक्स वो हर एक एक्टिविटी को, कोई भी रिश्ता हो, कोई स्ट्रक्चर हो जो कि पावर से, गवर्नेंस से और डिसीजन मेकिंग चीजों से रिलेटेड है सोसाइटी के अंदर, तो वो हर चीज को हम पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। तो इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटीज, क्लासेस एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस। तो ये बस इन्वॉल्व करता है इंटरेक्शंस को अमंग द इंडिविजुअल ग्रुप, और उसमें इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव की ब्रांचेस भी इंक्लूड होती हैं। तो ये है कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ ऑन पॉलिटिक्स। अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी टू मीट कलेक्टिव नीड्स एंड एंश्योर पब्लिक वेलफेयर एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट। तो ये कलेक्टिव नीड्स की, पब्लिक वेलफेयर की, इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है मेनली। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तक ही लिमिटेड नहीं है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फैमिलीज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कम्युनिटीज हो गया, वेर एवर पावर एंड अथॉरिटी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे घर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ हमारी कम्युनिटीज जो होती है, उन सब में प्रेजेंट होता है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित नहीं है। जहाँ पे भी पावर और अथॉरिटी की बात होती है वहाँ पे पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करता है। हमने भी देखा हमारे घर में बहुत बारी बात होती है कि पॉलिटिक्स चल रहा है, ये है वो है। तो उस हिसाब से मल्टीपल अप्रोचेज अगर हम पॉलिटिक्स की देखें तो फर्स्ट आता है मोरल और एथिकल पर्सपेक्टिव। मोरल और एथिकल पर्सपेक्टिव बोलता है कि फोकस हमें करना चाहिए जस्टिस पे, कि सबके साथ न्याय हो, उनके हक मिले, उन्हें राइट्स के ऊपर, लिबर्टी, सबके पास एक फ्रीडम हो, सब आज़ादी से जिए, अपने मन मर्जी से जिए, और कॉमन गुड से, कॉमन गुड होना चाहिए, आई मीन प्रैग्मेटिक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, जैसे कि सीज पॉलिसी पॉलिटिक्स एज अ पावर स्ट्रगल एंड स्ट्रेटेजिक बिहेवियर। एम्पेरिकल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एनालिसिस पॉलिटिकल बिहेवियर यूजिंग फैक्ट्स और डेटा, फैक्ट्स एविडेंसेस के बिहाफ पे सब कुछ होना चाहिए। अब इसका रिलेशनशिप देखते हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ, अदर डिसिपल्स के साथ। तो पॉलिटिकल थॉट, इसमें एक आता है कॉन्सेप्ट जिसका मतलब होता है कि ब्रॉड व्यू और ओपिनियन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑन पॉलिटिक्स में बी अनसिस्टमैटिक। तो ब्रॉड व्यू होता है ये ओपिनियंस का, चाहे इंडिविजुअल का हो चाहे ग्रुप का हो, पॉलिटिक्स के ऊपर, और ये अनसिस्टमैटिक भी हो सकता है। पॉलिटिकल फिलोसफी से इसको कनेक्ट करें तो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन अबाउट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स मे नॉट possess क्लियर थ्योरीज, कि पॉलिटिकल फिलोसफीज जो रिफ्लेक्शंस होते हैं पॉलिटिक्स और एथिक्स के बारे में, ये क्लियर थ्योरीज को ना बेशक प्रपोज करे, लेकिन उसका उसके साथ रिलेशन होता है रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो उसके और पॉलिटिकल साइंस से देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इंक्लूडिंग थ्योरी, फिलोसफी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी, पब्लिक पॉलिसीज एक्सेट्रा। पॉलिटिकल साइंस से इसका डायरेक्ट रिलेशन आता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होता है, जैसे थ्योरी की, फिलोसफी की, उसके कॉन्सेप्ट आते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, जैसे आइडियोलॉजीज हो गई, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, पब्लिक पॉलिसीज हो गई, कोई भी पब्लिक पॉलिसी, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, तो वो सब कुछ। अब ये इसमें हो गया रिलेशनशिप। देन अब हम इसका मेजर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमेशा इसमें दो क्वेश्चन मेन बनते हैं, व्हाट इज पॉलिटिक्स, एंड उसके अंदर आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पूछ लेते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इसमें मेजर फॉर्म होता है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट आर इट्स रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और इसको मर्ज करके भी पूछ लेते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिलेवेंस पता ही होना चाहिए, 100% चांसेस है एग्जाम में आने के इसके। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं पॉइंट्स के थ्रू, कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल लाइफ, कि पॉलिटिकल लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताता है हेल्प अस टू आस्क फाउंडेशनल क्वेश्चन अबाउट पॉलिटिक्स, जैसे कि नेचर और पर्पस क्या होना चाहिए स्टेट का, बाय शुड वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बी प्रिफर्ड ओवर अनदर, कि एक अगर फॉर्म हम गवर्नमेंट की चूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो हम क्यों चूज कर रहे हैं ओवर प्रेसिडेंशियल, ओवर अथॉरिटेटिव, तो हम क्यों चूज उसको कर रहे हैं। वाई शुड पावर बी यूज्ड एंड हु शुड wield इट, कि पावर को क्यों यूज होना चाहिए। आई थिंक इधर शील्ड आएगा, आई एम सॉरी, हु शुड शील्ड इट, कि किसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, कौन उसे प्रोटेक्ट करेगा। इट गिव्स अस टूल्स टू थिंक क्रिटिकली अबाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक लाइफ बियॉन्ड सरफेस लेवल ओपिनियंस, कि हमें ये मजबूर करता है सोचने के लिए, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए, कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक लाइफ के बारे में, कि इनमें और क्या सुधार आना चाहिए, ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है। और बियॉन्ड सरफेस लेवल ओपिनियन, की जो आम जन के ओपिनियंस हैं उनके बियॉन्ड जाकर हमें हेल्प करता है, कि हम इसको राइट से कनेक्ट कर पाएँ, उसको जस्टिस से कनेक्ट कर पाएँ, किसी डिसीजन को, किसी पॉलिसी को।
तो उस हिसाब से तो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल लाइफ, तो पॉलिटिकल लाइफ कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हमें फाउंडेशनल क्वेश्चन पूछने में पॉलिटिकल थ्योरी बहुत हेल्प करता है। सेकंड आता है एक्सप्लोरिंग कॉन्सेप्ट्स एंड वैल्यूज, कि इट डाइव्स डीप इनटू कोर आइडियाज जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, राइट्स, फ्रीडम, नॉट जस्ट डिफाइनिंग देम बट शोइंग हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। तो पॉलिटिकल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें बहुत कोर आइडियाज मिलते हैं, बहुत डीप एनालिसिस हम कर पाते हैं लिबर्टी, जस्टिस में, इक्वलिटी में, राइट्स में, फ्रीडम में। और ये सब हम उनको डिफाइन नहीं करते हैं, हम उनको देखते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, या फिर उनको कोई डिसीजन आया गवर्नमेंट का, या फिर कोई पॉलिसी में हमें इम्प्लीमेंट करना है, फिर गवर्नेंस में यूज करना है, तो हम उसको उस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को समझ सकते हैं। तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी से ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलती है। These aren't just textbook terms, they are part of daily life, shaping how we interact as individual और communities। और सिर्फ टेक्स्ट बुक टर्म्स नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है कि हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल से, कम्युनिटीज के। तो वो सारी चीजें वहाँ पे शेप करती हैं, और हम हमारे पास अगर बेटर इनके बारे में नॉलेज होगी, बेटर कॉन्सेप्ट इनके बारे में क्लैरिटी होगी, तो हम हमारे डेली लाइफ की चीज़ों पे बहुत अवेयर रहेंगे, बहुत नॉलेजेबली आंसर कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है इनसे। Making sense of power and governance. It explains why government exists and make them legitimate, and when citizens can justly resist or disobey authority, कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट क्यों करती है और उनको कैसे लेजिटिमेट हम कर सकते हैं, और सिटीजन्स को कैसे उसको रेसिस्ट करना है या फिर डिसोबे करना है किसी और तरीके को, कब डिसोबे करना है, आई मीन। तो हमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, उन्हें सोचने में हेल्प करता है, मजबूर करता है कि हम इन बातों को सोचें कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट क्यों कर रही है, हमारी ये गवर्नमेंट क्यों एग्जिस्ट करती है, किस गवर्नमेंट को हम कब रेसिस्ट कर सकते हैं, कब उसकी बातों को हम टाल मतलब क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट को। तो वो हमारे पास तभी आ पाएगा, तब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होंगे कि हमारे राइट्स क्या है, हमारे राइट्स को कोई वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई वॉलेट तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। तो हम ये सब कुछ जब जान पाएंगे जब हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी की नॉलेज होगी। तो उसके लिए काम में आता है bridging philosophy and reality, कि political theory isn't just abstract, it connects moral philosophy and with actual empirical facts and political science। तो moral philosophy को empirical facts के साथ कनेक्ट करता है पॉलिटिकल साइंस में। तो ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है। It teaches us it teaches us not just what is, but what ought to be, helping us to evaluate the ethical worth of political actions or institutions। कि हमें जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर पॉलिटिकली कोई एक्शन होता है तो उसके बारे में हम सोच सकें, उसे इवेलुएट कर पाएं कि अभी हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो हम उसके बारे में इससे सीख सकते हैं, इससे वैल्यूज ले सकते हैं। फिफ्थ आता है रेस्पॉन्डिंग टू रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। तो इन टुडे today's world society face issues जैसे कि corruption, poverty, inequality, gender biasness, pollution and global conflicts। तो political theory enable us to study these problems and explore solutions from reform to revolution, कि हम रिफॉर्म से रेवोल्यूशन तक इन प्रॉब्लम्स तक कैसे पहुंच सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इनकी नॉलेज हमें तभी आएगी जब हमारे राइट्स से हम लोग अवेयर रहेंगे कि हमारे पास क्या राइट है, कैसे हमारे साथ इनइक्वलिटी ना हो, जेंडर बाइसनेस ना हो, पोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, करप्शन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उनके बारे में engaging as an informed citizen। तो studying political theory makes us aware about our rights and duties, encouraging active participation in public life। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत नॉलेज गेन करते हैं, हम उससे नॉलेजेबल इंसान होते हैं, तो हम डिसीजन मेकिंग में उसको यूज कर सकते हैं, अवेयर हो रहते हैं हमारे राइट्स और ड्यूटीज से कि हमारे राइट्स क्या है और हमारा क्या कर्तव्य है। एनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, अगर किसी को अपने राइट्स पता होंगे, अपनी ड्यूटीज पता होगी, तो वो एक्टिवली पार्ट करेगा गवर्नेंस में। तो वो एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन के टुवर्ड्स एंगेज करता है मुझे। इट एम्पावर अस टू evaluate लॉज, पॉलिसीज एंड लीडरशिप रादर देन ब्लाइंडली फॉलोइंग। तो हमको इवेलुएट करने में हेल्प करता है लॉज को, पॉलिसीज को, लीडरशिप को, ताकि हम लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, एकदम यू नो अंधभक्त ना बनते जाए, हम उनको क्रिटिकली इवेलुएट कर पाए कि इसमें क्या चीज सुधार होनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी सही आई है हमारे लिए, कौन सी बेटरमेंट में है। सेवेंथ एंड लास्ट आता है बिल्डिंग बेटर सोसाइटीज, कि पॉलिटिकल थ्योरी लेज फाउंडेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, कि हमें ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू सोसाइटी को। थ्योरीज लाइक मार्क्सिज्म डोंट जस्ट इंटरप्रेट द वर्ल्ड, दे एम्ड टू चेंज इट बाय
इमेजिनिंग आइडियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड जस्टिस। जैसे कि मार्क्सिज्म थ्योरी में वो बताते हैं कि हम लोग सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक आइडियल सोसाइटी में हम इसको बदल सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और जस्टिस को हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये इसके मैंने कुछ रेलेवेंसेस लिखे थे, आप इसको और अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको इसमें एग्जांपल दे के बताया। तो आई थिंक इतने पॉइंट्स सही हैं अगर आप इनको सही से एक्सप्लेन कर देते हो तो। तो इसमें ये हो गया। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प अस टू थिंक डीपली, लाइव wisely and act responsibly in the political life. It's how we make sense of the world power structures and discover how to shape them for better. तो ये हमारी पॉलिटिकल थ्योरी एंड यूनिट वन रही पॉलिटिकल थ्योरी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।